हमने CNN का आर्किटेक्चर देखा है, अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये एक इमेज गिवन है, इस पे जो है वो आपने अपना CNN आर्किटेक्चर अप्लाई करना है, CNN मॉडल। सबसे पहले हमें पता है कि आपका जो इनपुट है CNN वो होता है आपके पास 28x28 पिक्सल्स का। अब 28x28 पेपर में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको जो है वो हम डिवाइड करेंगे 5x5 में। ठीक है, ये हमें पेपर में गिवन होगा कि 5x5 है, 4x4 है, क्या है। तो ये इस तरह के ग्रेड में डिवाइड हो जाएगा। अब जहाँ पे ब्लू साइंस है यानी ब्लू बॉक्सेस हैं, प्लस का साइन है, वो पॉजिटिव वन आएगा, बाकी सारे नेगेटिव वन। मोस्ट प्रोबेबली जो हमें क्वेश्चन मिलेगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन गिवन होगा और ये जो है वो आपके पास फिल्टर्स गिवन होंगे जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना। आपके पास सबसे पहले जो ट्रेनिंग डाटा होता है जो कि इनपुट होता है आपका, वो जब मूव करते हैं ना कन्वोल्यूशन लेयर्स में, उस पर अप्लाई होते हैं डिफरेंट फिल्टर्स, जैसे हम कर्नल्स भी कहते हैं। वो कर्नल्स क्या करते हैं, उसमें से फीचर्स को निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कर्नल्स गिवन है, 3 फिल्टर्स गिवन है। ये जो है वो इस तरह के सिंबल्स को डिटेक्ट करेगा, ये इस तरह के सिंबल्स को, ये इस तरह के सिंबल्स को डिटेक्ट करेगा। अब ये तीनों फिल्टर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। आपने इस पूरे फिल्टर को उठाना है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अब प्लेस करने से होगा क्या, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से, देन फोर्थ जो है वो फोर्थ से, फिफ्थ फिफ्थ से होगी, सिक्स सिक्स से मल्टीप्लाई, सेवन सेवन से, एट एट से और नाइन्थ नाइन से। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जब फर्स्ट वाली फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा -1 +1, सॉरी -1 प्लस हो जाएगा। देन जो है वो आपके पास सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी इससे, तो आपके पास -1 आ जाएगा। थर्ड थर्ड से होगी तो आपके पास आ जाएगा -1, ये हमारा फिल्टर है। देन -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, देन 1 -1 से होगा तो -1, देन -1 से होगा दोबारा क्या आ जाएगा -1। ये लास्ट वाले तीनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी यहाँ पे, तो ये तीनों ही जो है वो क्या आ जाएंगे, +1 आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो सारी वैल्यूज़ हैं इन सबको आपने ऐड अप कर देना और एवरेज कैलकुलेट कर लेनी है। टोटल 9 वैल्यूज हैं, यानी इनको मैं ऐड करके 9 पे डिवाइड कर दूंगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, सिर्फ 1 बचा। 1/9 आपके पास किसके इक्वल होता है, 0.11 के। तो ये आपके फीचर मैप में सबसे पहली जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 0.11। अब इसी तरह जो है वो आपने इस फीचर को यानी इस फिल्टर को एक स्टेप आगे मूव कर देना है। इसे हम कहते हैं कि हमने 1 स्ट्राइड आगे मूव किया। ठीक है, 1 स्ट्राइड, STRIDE। अब अगर आपका स्ट्राइड यानी S गिवन और 2, तो अब आपने फिर एक स्टेप नहीं मूव करना, आपने कितने स्टेप मूव करने हैं, 2। यानी आप अब यहाँ से यहाँ नहीं आओगे, यहाँ से आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब जब आप स्ट्राइड अप्लाई करते हो उसका मसला क्या आता है कि आप फर्स्ट आप यहाँ पे थे, सेकंड पे आप यहाँ पे पहुँच गए, स्ट्राइड 2 है। अब इससे जो है वो काफ़ी फीचर्स छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपके फीचर्स बहुत कम जो है वो, या बहुत ही जो है वो वीक फीचर्स निकलते हैं, ये इशू आता है। अभी जो है इसे 1/1 से ही हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आएगी, पहला जो आंसर था वो हमारे पास क्या आया हुआ था, 0.11 एवरेज कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई +1, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई +1, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई दोबारा +1, देन थर्ड फोर्थ फोर्थ से मल्टीप्लाई दोबारा +1। ये सारी ही जो है वो आपके पास +1 आ जाएंगी। ठीक है, यानी इनको ऐड करोगे तो आप 9 आएगा, 9 पे ही डिवाइड करना है, तो 9/9 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो फीचर मैप की पहली वैल्यू थी आपके पास 0.11 और दूसरी वैल्यू क्या आ गया, 1। ये इसी तरह जो है वो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कि पहले जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आंसर आया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये आंसर आया। ये इसी तरह सारी वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई होगी, -1 × 1 यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर इन सबको आपने ऐड कर देना, 9 पे डिवाइड कर देना, एवरेज कैलकुलेट करनी है, वो आपके फीचर मैप की पहली वैल्यू होगी। फिर आपका जो है वो कर्नल आगे मूव करेगा, स्ट्राइड हमारी क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसी तरह जो है वो हमने सारे फीचर्स को कैलकुलेट कर लेना है। ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, यानी एक कॉलम नीचे ले आएंगे, बिल्कुल स्टार्ट पे ले आएंगे और एक कॉलम नीचे। अब दोबारा सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। इसी तरह जो है अब हम इसे आगे मूव करते जाएंगे और पूरे फीचर को, यानी अब यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, एवरेज होगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। फिर जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, एवरेज कैलकुलेट होगी, यहाँ पे वैल्यू। फिर एक स्टेप नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वैल्यू, देन यहाँ से यहाँ तक सेकंड वैल्यू, देन आपके पास यहाँ से यहाँ तक थर्ड वैल्यू। इस तरह ये फीचर मैप जो है वो पूरा बन जाएगा। ये इन्होंने ये पहला फिल्टर अप्लाई किया ना जब, तो आपके पास ये आउटपुट आया। जब इन्होंने ये दूसरा फिल्टर अप्लाई किया तो आपके पास फीचर मैप ये आया, और जब हमने थर्ड वाला फिल्टर अप्लाई किया तो हमारे पास फीचर मैप ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू लेयर लगानी है हमने, वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब वो क्या कहती है, जो वैल्यू नेगेटिव है उन्हें 0 कर दो, बाकी को ऐसे रहने दो। उससे पहले ये पैडिंग का कॉन्सेप्ट है। पैडिंग क्या कहती है कि अपनी इमेज के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐड कर दो और उसमें 0 0 लगा दो। इससे होता क्या है, अगर आप नोट करो तो ये फीचर हमारा, यानी ये फीचर सिर्फ एक दफ़ा रीड हुआ था, लेकिन पैडिंग से अब ये 2-3 दफ़ा होगा। अगर मैं आपको पहले दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो, इसको इसने रीड किया,
ये आगे मूव कर गया। अब इसने अब दोबारा कभी भी रीड नहीं होना, ठीक है। लेकिन जब हम पैडिंग ऐड कर देते हैं तो हमारे जो फीचर्स हैं अब वो मल्टीपल टाइम्स रीड होंगे। यानी मैंने इसको देखा 3 पे 3 लगाया तो ये एक दफ़ा रीड हो गया, जब मैं यहाँ पे आऊँगा ये दूसरी दफ़ा रीड हो जाएगा। इसी तरह जो है वो ये मल्टीपल टाइम्स फीचर्स को रीड करेगा। ये आपने शुरू में लगानी होती है, ठीक है। अभी हम पैडिंग के बगैर करेंगे सवाल। अब फीचर इमेज आ गई। अब वैल्यू लेयर है, वो कहती है आपने जीरो कर देना अगर एक्स लेस देन जीरो है, एक्स लेने तो अगर एक्स जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है। तो ये जितनी नेगेटिव वैल्यूज है ना ये सब आपके पास क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो बाकी सारी वैल्यूज जो है उसने वैसे रहने दी, जो नेगेटिव थी उन्हें जीरो कर दिया। अब नेक्स्ट काम आता है आपके पास पुलिंग का। अभी तक जो हमने किया वो क्या था, इनपुट लेयर से हम गए कॉन्वोल्यूशन लेयर में। कॉन्वोल्यूशन लेयर पे हमने फिल्टर लगाया तो हमें मिला फीचर में फीचर इमेजेस मिली। फीचर इमेजेस मिली तो उस पर हमने अप्लाई कर दिया जी रेलू लेयर को, जो नेगेटिव थी वो जीरो, बाकी सारी वैसे ही रह दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूलिंग है। पूलिंग क्या है जी, हमने मैक्स पूल लगाया, एक 2x2 की ग्रिड ली है हमने, उसको इस पर प्लेस किया। अब इस बॉक्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमने साइड पे लिख दी, क्या थी 1। फिर एक इसको आगे मूव करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1, यहाँ पे लिख दो। फिर आगे मूव करो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.11, यहाँ पे लिख दो। फिर आगे मूव करो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 0.11, यहाँ पे मूव करो। इसी तरह जो है वो हम सबके लिए भी अप्लाई कर देंगे। जब ये यहाँ पे आएगा तो 0.11 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तब भी 0.11 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो ये सारे फीचर्स को हमने पूल कर लिया, मैक्स पूल कर दिया। ये मिन पूल होता है, मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एवरेज होता है, इन सारों को ऐड करो, जो एवरेज आएगी वो लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके जो पूलिंग के बाद आंसर आया ना, ठीक है। अब आपने ना उसको ये 2D में इसको आपने 1D में यानी फ्लैटन लेयर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, पहली वैल्यू फर्स्ट कॉलम, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है। आपने इन्हें जो है वो इस तरह लिखते जाना है। मैं इसको एक दफ़ा सही से लिख के दिखाऊँ तो 1 फर्स्ट में आ गया, 1 सेकंड में आ गया, 0.11 थर्ड में आ गया, 0.11 फोर, फिर ये फिफ्थ पे, फिर ये वाला सिक्स पे, फिर आगे 1 1, आगे दो है जो है वो आपके पास 4 दफ़ा 1 आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेक्टर। यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल जो है वो पूरा रहता है अगर आपको इनपुट नहीं गिवन, न्यू इनपुट जो कि ये है। अब यहाँ पे आपने कैसे प्रिडिक्शन करनी होती है, आपने जो मिनिमम वैल्यूज है उन्हें इग्नोर कर देना है, ठीक है। बाकी सबको ऐड करो तो यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे भी 8 आता है। तो जब मैं 8 को 8 पे डिवाइड करूँगा इस 8 को तो मेरे पास 1 आएगा, आंसर मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो ये मेरे पास 100% एक्यूरेसी आ गई। नेक्स्ट पे जाऊँगा तो अब इसमें देखो ये मैंने इग्नोर किए तो इन सबको ऐड किया तो 8 आया, ये इग्नोर कर दिया, सबसे छोटी वैल्यू थी, बाकी सबको ऐड किया 1 को तो 7 आया, 1.33 था तो 7.33, दोनों को डिवाइड किया तो 92, 100 पे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 92% एक्यूरेसी। ये आपका आउटपुट आ गया। तो ये थी आपके पास पूरी CNN की वर्किंग। सबसे पहले इनपुट, इनपुट से कॉन्वो लेयर में, कॉन्वोल्यूशंस में, उसके बाद फीचर मैप बनते हैं, ठीक है। फीचर मैप बनने के बाद हम उसे देते हैं जी वैल्यू में ताकि नेगेटिव खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हम उसे पूल करते हैं, मैक्स मिनिमम या एवरेज। उसके बाद जो है वो उसे 1D में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 1D के बाद जो है वो आपके पास ये वाला प्रोसेस है जो भी हमने किया। ये था सिंपल इसका न्यूमेरिकल।